अपने मूल स्थान कैलाश मानसरोवर को दुष्ट चीन के चंगुल से मुक्त कराइए, मुक्त कराइए, मुक्त कराइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ के मूल स्थान कैलाश मानसरोवर को दुष्ट चीन से मुक्त कराने के लिए भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा 19 मई से गोरखपुर के गोरक्षनाथ पीठ से कैलाश मानसरोवर मुक्ति महासंकल्प जन जागरण यात्रा शुरू होकर उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, आगरा, मथुरा, वृंदावन, कोसीकला, गुरुग्राम होते हुए 23 मई को दिल्ली के द्वारिका पहुंची। दिल्ली के द्वारिका में यात्रा संयोजक दिल्ली प्रांत रविकांत शर्मा, प्रांत अध्यक्ष प्रोमिला मलिक, राष्ट्रीय महामंत्री संध्या सिंह, पारुल गुप्ता और दिल्ली के सभी पदाधिकारियों द्वारा सभी जनजागरण यात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। द्वारिका सेक्टर 21 में जनजागरण यात्रियों का फूलों से संगठन का पटका उड़ाकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश भवन में जन जागरण यात्रियों के स्वागत की व्यवस्था एवं जलपान भी रखा गया। इसके बाद महिला मंडली द्वारा सिद्धि विनायक मंदिर में कीर्तन, भजन एवं जन जागरण यात्रियों एवं उपस्थित समस्त भक्तों का तिलक किया गया। वहीं द्वारिका सेक्टर 12 के सिद्धि विनायक मंदिर में शिव जी पर जलाभिषेक एवं पूजा और महासंकल्प किया गया। जन जागरण यात्रियों का सम्मान समारोह दिल्ली प्रांत के सदस्यों के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश भवन में ही जन जागरण यात्रियों के भोजन एवं विश्राम की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर भारत तिब्बत समन्वय संघ के दिल्ली पदाधिकारी विजयमान, राष्ट्रीय महामंत्री यात्रा संयोजक बीटीएसएस श्री बैजराम कुकरेती, राष्ट्रीय महामंत्री बीटीएसएस प्रोफेसर सुमित्रा कुकरेती, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीटीएसएस नरेंद्र सिंह चौहान, राष्ट्रीय मंत्री बीटीएसएस राम कुमार सिंह, यात्रा संयोजक बीटीएसएस संदीप त्यागी रसम, यात्रा सह संयोजक बीटीएसएस नेशनल जनरल सेक्रेटरी कुणाल जी, तेजस चतुर्वेदी, राष्ट्रीय महामंत्री युवा विभाग बीटीएसएस रॉबिन शर्मा, प्रांत संयोजक दिल्ली प्रांत बीटीएसएस रविकांत शर्मा, प्रांत उपाध्यक्ष यात्रा संयोजक दिल्ली प्रांत बीटीएसएस तेंजिन जॉर्डन, भारत तिब्बत समन्वय कार्यालय अधीक्षक नई दिल्ली चोनी तेसरिंग, कार्यक्रम अधिकारी संसदीय समन्वयक फुरबू डोलमा, क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ अध्यक्ष अजीत स्वामी, अध्यक्ष एडीआरएफ घनश्याम, वीपी एडीआरएफ राकेश गुप्ता, अध्यक्ष स्मतिका, सीजीएचएस एडीआरएफ निधि गुप्ता, सीनियर वीपी एडीआरएफ अरविंद भाई ओझा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हनुमत कथावाचक और पूर्व आरएसएस प्रचारक बीटीएसएस राकेश गुप्ता, अध्यक्ष सप्तिका, अमन वर्मा, अध्यक्ष हमाम कॉरपोरेट ग्रुप, सीजीएचएस राकेश सिंह, अध्यक्ष मैट्रिक्स रॉबिन शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल द्वारिका रेजिडेंट्स फेडरेशन भूपेंद्र सिंह, अध्यक्ष बजरंग सेना श्रीमती इंदु राजपूत, रक्षा एनजीओ धर्मदेव चौधरी, अध्यक्ष सेवा भारती, पश्चिमी विभाग दिल्ली डॉक्टर संगीता मलिक, डायरेक्टर नवसृजन शाला आरके जैन, प्रेसिडेंट सीनियर हब द्वारिका भूपेंद्र सिंह बुंदेला, अध्यक्ष बुंदेला ग्रुप सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित कर जन जागरण यात्रियों की मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए मांगों के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन दिया। ये हमारी जो यात्रा है ये सिर्फ लोगों को जागरूक करने के लिए है कि हमारा जो मेन मोटिव है कैलाश मानसरोवर की मुक्ति, उसके लिए लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए हमारे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं उन्होंने ये यात्रा निकाली है और हम सब लोग उन सब मिलके इस यात्रा को हम बना रहे हैं कि चलो ये यात्रा लोगों तक किसी भी तरह से लोगों को ये पता चल पाए कि हमारे कैलाश मानसरोवर, हमारे भोलेनाथ जी का मूल स्थान कैलाश पर्वत पर है और वो चीन के कब्जे में है। तो हमें किस तरह से चीन को कमज़ोर करना है, तो ये लोगों तक ये बात पहुंचानी है। तो हम इसीलिए ये लोगों के बीच में जा के हम ये बात फैला रहे हैं। अभी जब से मैंने संघ ज्वाइन किया है तब से हज़ारों लोग ज्वाइन कर चुके हैं, मतलब अब संख्या नहीं है। पूरे हमारे भारतवर्ष में जगह जगह लोगों ने जागरूकता के अनुसार आज भी लोगों ने हमें बोला हमें ज्वाइन कराइए, हमें इस मिशन से। इसलिए नहीं कि उन्हें कोई पद चाहिए, कुछ चाहिए, सिर्फ उनको मिशन पता चल रहा है कि कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए आंदोलन चल रहा है। तो जो नहीं भी जुड़े हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी संघों ने, काफ़ी एनजीओ ने आज हमें सपोर्ट दिया है। और जैसे हमारे द्वारका में हमारे जो पश्चिमी विभाग के अध्यक्ष हैं धर्मदेव जी,
और उपाध्याय जी हैं, मनोज जी जो सेवा भारती से हैं, इन्होंने सपोर्ट दिया। ADRF के अजीत स्वामी जी और मैट्रिक्स के राकेश जी और काफ़ी सारी संस्थाएं हैं जिन्होंने, और रक्षा NGO करके हैं जिन्होंने सबको बैग दिए। ये सब दिखाने के लिए कि भाई इससे लोग मोटिवेट हों और लोगों को पता चले कि कैलाश मानसरोवर की मुक्ति का ये क्या विषय है, लोगों तक पहुंच सके। देखिए, भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा एक बहुत ही अच्छी यात्रा जो हमारी गोरखपुर से शुरू होके और दिल्ली प्रांत में पहुंची है, आज हमने उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है कि आप लोग हमारे समक्ष बीच में आए हमारे। और यहाँ से ये पहले देहरादून यात्रा को समापन होना था, लेकिन हमारा जो है गंगा आरती से हरिद्वार में जाके इसका समापन होगा। और सभी लोगों का एक इतना सहयोग है, इतनी बड़ी टीम, इतना बड़ा संगठन आज भारत तिब्बत समन्वय संघ बन चुका है, इतने लोग जुड़ चुके हैं और एक ऐसा हमारे पास लक्ष्य है भगवान शिव का, भोले बाबा का, कैलाश मुक्ति का, मानसरोवर यात्रा का, जो आज हमारे भारतवर्ष के यात्री जब जाते हैं तो उनको 1,85,000 रुपया 1,85,000 रुपया चाइना को देना पड़ता है। और अलग से 24 से 25,000 रुपये अगर आप अपने साथ किसी को लेके जाते हैं हेल्पर को, तो 24,000 रुपये चाइना आपसे चार्ज करता है उसके लिए। हमारे शिव भगवान के मूल स्थान के दर्शन के लिए हमें इतने ज़्यादा पैसे दे के और पहुंचना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं सब मिलके कि भगवान के मूल स्थान कैलाश मानसरोवर की मुक्ति हो और तिब्बत की आज़ादी हो, यही हमारा लक्ष्य है। और जितने भी आज व्यक्ति आए हैं सभी का हार्दिक आभार, अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। को लेकर क्या संदेश देंगे? देखिए, यात्रा तो जन जागरण के लिए ही निकाली गई है और जिस जिस स्थान से होते हुए जा रही है, मतलब आप लगाइए गोरखपुर से, गोरख पीठाधीश्वर मंदिर से ये यात्रा आरंभ हुई और ये देहरादून तक जा रही है, तो जितने भी राज्य और जितने भी जिलों को ये कवर करते हुए जा रही है, हर जगह पे यात्रा का भव्य स्वागत हो रहा है, हर जगह जन जागरण हो रहा है। सनातन जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सभी लोग जागृत हो रहे हैं और उन सबको अब ये लग रहा है कि चीन के आधिपत्य से कैलाश मानसरोवर की मुक्ति भी होनी चाहिए और तिब्बत की भी मुक्ति होनी चाहिए। आपका क्या संदेश रहेगा? मेरा एक ही संदेश है, भोलेनाथ के हर भक्त को हर हर महादेव का जयकारा लगा के चीन के खिलाफ में अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, राष्ट्र विरोधी ताकतों के मुकाबला करने के लिए खड़ा रहना चाहिए और कैलाश मानसरोवर की मुक्ति के लिए अगर हमें प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। ठीक है सर, थैंक यू। मेरा नाम राम कुमार सिंह है, मैं मूलतः संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। भारत तिब्बत समन्वय संघ जन जागरण यात्रा निकाला हुआ है। ये हमारे शेष नेतृत्व का निर्णय रहा कि एक जन जागरण यात्रा के माध्यम से भारत के पूरे लोगों को भगवान भोलेनाथ के प्रति जागृत किया जाए। भगवान भोलेनाथ का मूल निवास स्थान कैलाश मानसरोवर दुष्ट चीन के कब्जे में है, उसे मुक्त कराने के लिए हम लोग महासंकल्प कराते हुए गोरखनाथ मंदिर से यात्रा निकलकर संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, आगरा, मथुरा होते हुए आज दिल्ली पहुंची है। फिर यह पुनः यात्रा गजप्रस्थ, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, देहरादून होते हुए हरिद्वार में समाप्त होगी। और मेरा मेन उद्देश्य यही है कि आम शिव भक्तों को, हिंदू जनमानस को एक जागृत करने का प्रयास किया जाए कि वो अपने भगवान भोलेनाथ को याद दिलाएं कि हे भगवान भोलेनाथ, आप स्वयं अपने मूल गांव कैलाश मानसरोवर को मुक्त कराएं, मुक्त कराएं, मुक्त कराएं। यही मेरी प्रार्थना है और पूरे देश के लोगों से प्रार्थना है कि इस महासंकल्प को अधिक से अधिक लोगों को प्रसारित कराएं और संकल्पित कराएं, तभी हमारा भारत सशक्त भारत बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जन जागरण यात्रा का जो संदेश देने का विषय है वो वैश्विक स्तर का है। चीन ने जिस तरीके से तिब्बत पर अधिकार कब्जा कर रखा है और न सिर्फ अधिकार कब्जा कर रखा है, सनातनी जितने भी भाई बहन हैं भारत में, उन सबके ऊपर 21वीं सदी का आधुनिक जजिया टैक्स लगाने का काम चीन कर रहा है। इस चीन के इस कुत्सित प्रयास के विरोध में सनातनियों को जनजागृत करने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। प्रोफेसर BR कुकरेती, मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ का मूल इकाई का महामंत्री हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। ये जो भारत तिब्बत समन्वय संघ है हमारा, इसका मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं। एक जो हमारा तिब्बत है उसकी चीन से मुक्ति और दूसरा कैलाश मानसरोवर है उसकी मुक्ति। तो ये जो जन जागरण यात्रा हमारी निकाली जा रही है, ये जो हमारा भगवान भोलेनाथ का मूल स्थान है कैलाश मानसरोवर, उसकी मुक्ति के लिए हम लोग ये लोगों में जन जागृति पैदा करने के लिए कर रहे हैं। और
मैं अरविंद भाई ओझा भारतीय तिब्बत समन्वय संघ में धर्म एवं संस्कृति संभाग को राष्ट्रीय स्तर पर देखता हूं। और जो भारतीय तिब्बत समन्वय संघ है, ये भारत के उस मूल चिंतन को, जो भगवान शिव के मुख से है, निकली राम की कथा है और राम ही भारत के प्राण हैं, तो ऐसे भगवान शिव के उस मूल स्थान कैलाश मानसरोवर को मुक्ति दिलाने के लिए ये सारी संघर्ष यात्रा है। और ये संकल्प यात्रा इसी नाते से कि हर व्यक्ति संकल्प करे और संकल्प से सिद्धि को प्राप्त करे और अपने उस भगवान शिव के मूल स्थान को मुक्त कराने का काम करे। मेरा नाम विजय मान है। भारत तिब्बत समन्वय संघ में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस देश में कैलाश मानसरोवर और तिब्बत की मुक्ति के लिए जन जागरण आवश्यक है, इसलिए यात्रा का विचार आया और 19 तारीख से हम यात्रा लेकर चले हैं। 26 तारीख को हरिद्वार में हर की पैड़ी पर इस यात्रा का विराम होगा। उससे पहले देहरादून, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर बहुत सारी जगह हम रुकेंगे। और यात्रा के बीच समाज का जो रेस्पॉन्स मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। जिस 21 करोड़ के संकल्प को लेकर हम चले हैं उसमें हम निश्चित पूरा होंगे। केवल 21 करोड़ नहीं, उससे भी आगे पहुँचेंगे। ये हमारा संकल्प है, इसको पूरा करेंगे। समाज का जागरण कर कैलाश और तिब्बत दोनों की मुक्ति कराना हम अपना काम करेंगे। देखिए, जो भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा जो यात्रा चलाई जा रही है, ये बहुत ही अद्भुत यात्रा है और जन चेतना इसके माध्यम से सभी जनों में प्रवाहित होगी और निश्चित रूप से कैलाश मानसरोवर को हम छुड़ाने में कामयाब होंगे। एक जो ये तिब्बत समन्वय संघ जो ये कार्यक्रम लेकर के चल रहा है, जो उद्देश्य लेकर के आगे बढ़ा है और देश के हर व्यक्ति को इसकी जानकारी प्राप्त हो और उसमें अपनी आहुति प्रदान करे, इसके लिए मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। सबसे पहले तो मैं बहन संध्या जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा और मैं उनको उत्साहवर्धन भी करूंगा कि उनमें माँ भवानी और माँ भारती का रूप जागृत हो और जो ये तिब्बत है ये भारत में शामिल हो। तो जो अक्षय चीन का इलाका है, आज जो हम भारत का नक्शा देखते हैं वो पूरा नक्शा हमारे पास नहीं है। तो एक तरफ अक्षय चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर POK। तो भारत तिब्बत समन्वय संघ तिब्बत को और भोलेनाथ के मूल स्थान को वापस लेने के लिए, ताकि हर सनातनी गर्व से वहाँ फिर से जा सके और अपनी पूजा अर्चना कर सके, तो भारत तिब्बत समन्वय संघ को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब भारत तिब्बत समन्वय संघ के साथ हैं। मेरा नाम कुणाल यादव है। मैं राष्ट्रीय महामंत्री युवा विभाग भारत तिब्बत समन्वय संघ में हूँ। मेरा बस लोगों को यही कहना है कि आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा तो बहुत करते हैं, मगर आपको पता है कि हमारे जो भोले बाबा हैं वो अभी भी दुष्ट चीज़ के चंगुल से फंसे हुए हैं। आप लोग यात्रा तो कर रहे हैं, बट एक ये भी विषय देखिए कि आप हमें कैसे उसको मुक्त कराना है और कैसे हम इस विषय को आगे अपने जनतंत्र में ला सकते हैं, क्योंकि हमारा ये बहुत ज़रूरी विषय है कि हम सरकार तक लेके जाएं, जनतंत्र का ये विषय बनाकर इसको आगे पेश करें और इसको जल्द से जल्द मुक्त कराएं। जी नमस्कार, मेरा नाम पूनम बाबू है और मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ की जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। गोरखपुर से जो यात्रा निकली है, आज हमने उनका यहाँ पे स्वागत किया है द्वारका में बहुत ही ज़ोर शोर से, और यहाँ पे सैकड़ों लोग यहाँ पे इकट्ठा होके अपने मन से यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, भोले बाबा से जुड़ना चाहते हैं, सभी अपना अपना योगदान देना चाहते हैं और ये देख के हमें भी बहुत खुशी हो रही है। सभी यही चाहते हैं कि हम अपने ही भोले बाबा के दर्शन के लिए इतने पैसे खर्च करके वीज़ा लगा के उनके दर्शन के लिए हम वहाँ जाते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द कैलाश मानसरोवर को चाइना से मुक्त किया जाए। हर हर महादेव। नाम तेजस चतुर्वेदी है। मैं भारत तिब्बत समन्वय संघ का राष्ट्रीय महामंत्री युवा विभाग हूँ। हमारी ये जो भारत तिब्बत समन्वय संघ द्वारा कैलाश मानसरोवर मुक्ति जन जागरण यात्रा, जो कि गोरखपुर गोरखनाथ मठ मंदिर से प्रारंभ होकर देहरादून होते हुए हरिद्वार में जिसका समापन है दिनांक 26 मई को, यह यात्रा जो कि करीबन 1100 किलोमीटर लंबी यात्रा की जो यह योजना बनी, हमारे भोलेनाथ के मूल स्थान कैलाश मानसरोवर की मुक्ति एवं तिब्बत की आज़ादी, जो हमारा उद्देश्य है और जो हमारा महासंकल्प है कि हे भोलेनाथ, अपने मूल स्थान कैलाश मानसरोवर को दुष्ट चीन के चंगुल से मुक्त कराइए, मुक्त कराइए, मुक्त कराइए। हमारी यात्रा का यह उद्देश्य जो है, जिस प्रकार हमारी अमरनाथ यात्रा होती है, केदारनाथ यात्रा होती है, जहाँ पर सभी यात्री सुगमता से जाके दर्शन कर लेते हैं, परंतु कैलाश मानसरोवर जाने के लिए जिस प्रकार करीबन 1,85,000 रुपये प्लस 25,000 रुपये का एक्स्ट्रा जो खर्चा आता है, यह हर कोई वहन नहीं कर सकता। हमारी सरकार से मांग है
कि हमारा जो भोलेनाथ का स्थान है इसको चाइना के चंगुल से मुक्त कराइए, मुक्त कराइए, मुक्त कराइए। हर हर महादेव।